अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी पोटैटो वेजिस की रेसिपी। ये पोटैटो वेजिस हर छोटे और बड़े को पसंद होते हैं। इन्हें बनाना बेहद आसान है। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगते हैं तो ये बेहतरीन से पोटैटो वेजिस बनकर तैयार हो जाते हैं। टी टाइम के लिए ये एक बेहतरीन और आइडियल स्नैक्स हैं। लेट नाइट हल्की फुल्की क्रेविंग में ये बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। कैसे बनाएंगे इन्हें? तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर इस बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन और सुपर क्रिस्पी पोटैटो वेजिस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलूओं का इस्तेमाल किया है। आलूओं के मैंने छिलके उतार कर इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके वेजिस की शेप में कटिंग कर लिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वॉश करके मैंने इसको पानी में इसलिए डिप किया है ताकि ये काले ना पड़े। अब सबसे पहले हम आलूओं को बॉईल करेंगे तो एक खुले बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रखेंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आए तो इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करके आलू इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन्हें हमने बॉईल करके 50% तक पका लेना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इन आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल दिलवा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 50% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। जब आप इस तरह से पोटैटो वेजिस बनाएंगे तो बेहतरीन परफेक्ट किस्म के बनेंगे और मुझे यकीन है कि आपको इन्हें बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अब हम इन्हें गर्म पानी से निकाल कर ठंडा पानी इनके ऊपर डालेंगे और फिर पेपर टॉवल से इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। अब दूसरी तरफ एक बाउल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर का शामिल करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें मिक्स हर्ब भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करके इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। ख्याल रहे कि पानी एकदम से सारा ऐड नहीं करना, बल्कि ज़रूरत के लिहाज से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते हुए इसका एक लम्प फ्री बैटर रेडी कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसी कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखें, आलू जिनको हमने बॉईल किया है ये अच्छे तरह से ठंडे हो चुके हैं और इनको मैंने ड्राई भी कर लिया है। अब इनके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर के स्प्रिंकल कर देंगे। अब हमने हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है ताकि ये कॉर्नफ्लोर इन वेजिस के हर पीस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये कॉर्नफ्लोर इन्हें बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बना देगा। तो आप देखें यहाँ पर मिक्स करते हुए सारे पीसेस पे मैंने कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया है। अब जो हमने पेस्ट रेडी किया है इसमें हम एक एक वेजिस को डिप करते जाएंगे और ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे फ्राई होने के लिए। टेम्परेचर को हमने यहाँ पर मेंटेन रखना है, मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो जैसे ही इनकी कोटिंग सिक्योर हो, इन पे गोल्डन सा कलर आए तो हम इनको फ्लिप करेंगे, इनको चलाते जाएंगे और इसी तरह से मसलसल चलाते हुए हर तरफ इनके गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है। सुपर क्रिस्पी और सुपर टेस्टी ये बने हैं। हाफ ये डन थे तो मैक्सिमम फ्राइंग का टाइम इनका 4 से 5 मिनट का है। इतने टाइम में अच्छी तरह से ये दोनों तरफ से गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि इनका एक्सेस ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तैयार हो चुके हैं हमारे सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी इजी से पोटैटो वेजिस की रेसिपी। इनकी वॉइस से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस कदर क्रिस्पी रेडी हुए हैं। इन्हें आप इंजॉय करें अपनी फेवरेट डिप सॉस के साथ, मिंट रायते के साथ या फिर केचप के साथ। ये हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो करेंगे। इनकी लुक माशाल्लाह से आप चेक करें, आउटर लेयर बेइंतहा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी।
खाने में ये इंतहाई मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। टी टाइम पार्टी के लिए बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी करें। ये रेसिपी हर लिहाज से बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट है और आपने देखा कितना इजी और कितना झटपट ये रेसिपी बन जाती है। तो आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना बहुत प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।